नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। इस सफर पर आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अपने आप को संभालिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक गहरा और खौफनाक रहस्य। हमारी कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। दोस्तों, मेरा नाम दीवान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। इस साल मैं बीए कर रहा था और कॉलेज की छुट्टियां मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। सर्दियों की छुट्टियों में मेरा एक ही मकसद था कि जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ एक अच्छी यात्रा करूं। लेकिन दोस्तों, सबसे दुख की बात यह थी कि इस साल मेरा कोई भी दोस्त मेरे साथ जाने को तैयार नहीं था। मेरे पास पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं अकेले ही शिमला के लिए निकल जाऊंगा। मैंने अपने घर वालों से इजाजत ली और शिमला के लिए निकल पड़ा। मुझे उम्मीद थी कि शिमला का सफर बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सफर इतना आसान नहीं होगा। ट्रेन में बैठे बैठे मुझे बेचैनी हो रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, मुझे थोड़ी राहत मिली। तभी अचानक ट्रेन रुक गई। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ और यात्रियों से पता चला कि ट्रेन की पटरी में कुछ खराबी आ गई है। इस वजह से ट्रेन को वापस चलने में थोड़ा समय लगेगा। अब तक शाम के 4 बज चुके थे और सूरज भी लगभग छिप चुका था। मुझे ट्रेन के अंदर बैठे बैठे बेचैनी हो रही थी, क्योंकि बचपन से ही मुझे एक जगह पर ज्यादा देर तक बैठना पसंद नहीं है। ऊपर से इस इलाके में मेरे फोन का नेटवर्क भी चला गया था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ट्रेन से नीचे उतरूंगा। हालांकि यात्रियों ने साफ मना कर दिया था कि कोई भी ट्रेन से नीचे नहीं उतरेगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका और नीचे उतर गया। जब मैं ट्रेन से नीचे उतरा तो देखा कि बाहर दूर तक खाली जगह थी। मुझे कोई पेड़, पौधा या घर नहीं दिख रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। मुझे लगा कि मुझे वापस ट्रेन में चले जाना चाहिए। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। उसने अपने बदन पर सिर्फ एक बनियान पहन रखी थी, जबकि मैं कोट पहने होने के बावजूद ठंड से कांप रहा था। उसे देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर मैं उससे बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, देखा कि वो बहुत शांत खड़ा था, जैसे कोई पूजा चल रही हो। मैंने उसे नमस्ते कहा, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं पलटने ही वाला था कि अचानक वो बोला, थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हुआ था कि कोई भी ट्रेन से बाहर नहीं निकलेगा। फिर तुमने बाहर आने की हिम्मत कैसे की? मैंने कहा, हाँ भाई साहब, शायद ऐसा इसलिए किया जाता होगा कि अगर कोई ट्रेन से उतरता है तो क्या पता वो कहीं और चला जाए और ट्रेन छूट जाए। लेकिन मैं तो बस ट्रेन के आसपास ही घूम रहा हूं। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप कॉफी पिएंगे? मैंने भी हामी भर दी, क्योंकि ठंड में कॉफी का मजा ही अलग होता है। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब तक मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा था। वो एक गली में मुड़ा और मुझे एक छोटी सी दुकान पर ले गया, जो एक टीले के पीछे छिपी हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और अब सूरज पूरी तरह से आसमान की गहराई में छिप चुका था। सूरज के गायब होते ही अंधेरा फैलने लगा। मैं और वो आदमी अब एक दुकान पर जाकर बैठ गए थे। उस आदमी ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया और मैंने देखा कि वो एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी हरी थी। उसकी आंखें बहुत आकर्षक थी। मैं उससे इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन तभी वो बोला, तुम यही बैठो,
मैं अभी आता हूं। ये कहकर वो स्टॉल के पीछे चला गया और मैं चुपचाप वहीं बैठ गया। मैंने फोन को नेटवर्क पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बहुत खराब था। मैंने फोन को जेब में डाला और देखा कि अंदर से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा, अरे निर्मल भाई, तुम कहां चले गए थे? मैंने बुजुर्ग से कहा, शायद वो टॉयलेट करने पीछे चला गया होगा। मेरी बात सुनकर बुजुर्ग ने कॉफी के दोनों कप वहीं रख दिए और फिर से अपने स्टॉल के अंदर चला गया। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने एक कप कॉफी उठाई और चुपचाप पीने लगा। दोस्तों, सच बताओ तो मैं अपनी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट कॉफी पी रहा था। इसे पीने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरी सर्दी एक बार के लिए गायब हो गई हो। फिर अगले ही पल वो आदमी भी मेरे पास आ गया। अब तक अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था और मैं आसपास का नजारा नहीं देख पा रहा था। इन दिनों रातें ज्यादातर अंधेरी होती थी, इसलिए आसमान में चांद भी नहीं था। इसलिए मुझे सही लगा कि मैं जल्दी से ट्रेन के लिए निकल जाऊं। बाद में अगर मैं ट्रेन के लिए नहीं निकलता तो रास्ता भूल सकता था और ट्रेन भी निकल जाती। इसलिए मैंने कॉफी का कप रखा और निकलने लगा। तभी उस आदमी ने कहा, भाई इतनी जल्दी में क्यों? आराम से जाओ। उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, मेरी ट्रेन कभी भी निकल सकती है। ये सुनकर वो तुरंत बोल पड़ा, लेकिन मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम्हारी ट्रेन निकल जाए। ये सुनकर मैंने आश्चर्य से कहा, लेकिन भाई आप ऐसा क्यों चाहते हैं? इस बार उस आदमी की भाषा बदल चुकी थी और उसकी आवाज पहले से काफी भारी लग रही थी। तभी उसने कहा, पहले कॉफी वाले को पैसे दो। जैसे ही मैंने कॉफी वाले की तरफ देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी गर्दन पूरी तरह से मुड़ चुकी थी। ये देखकर मेरी हिम्मत एक मिनट भी उस जगह पर रुकने की नहीं हुई और मैं तुरंत वहां से भागने लगा। मैं जिस गली से आया था उसे मैं अच्छी तरह से जानता था, इसलिए बिना समय बर्बाद किए वहां से निकल गया। रास्ता थोड़ा संकरा था, लेकिन मेरे लिए ये एक नई जिंदगी की तरह था। फिर जब मैं ट्रेन के करीब पहुंचा तो देखा कि मेरी ट्रेन अभी भी खड़ी थी। बिना समय बर्बाद किए मैंने ट्रेन की तरफ कदम बढ़ा दिए और समय पर ट्रेन में पहुंच गया। मेरी बोगी के यात्री बहुत परेशान थे और उन्होंने मुझे बाहर जाने से भी मना किया था, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। जब मैं अंदर पहुंचा तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं कुछ कहने लायक भी नहीं था। उसके बाद मैं चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गया, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वही घबराहट थी। फिर कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी और मैं जल्द से जल्द इस खौफनाक इलाके से बाहर निकलना चाहता था। मेरा सिर इतना भारी हो गया था कि मैं कभी भी अपनी सीट पर गहरी नींद में सो सकता था। सफर अभी बहुत लंबा था, तो मैंने फैसला किया कि थोड़ी देर आराम करना ही बेहतर होगा। मैं अपना सिर टिकाकर आराम करना चाहता था और पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। तभी अचानक से किसी ने मेरे शरीर को हिलाना शुरू कर दिया और जैसे ही मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि वो वही कॉफी वाला आदमी था। दोस्तों, सच कहूं तो उसे देखकर मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं डर के मारे अपनी सीट पर दुबक कर बैठ गया और वो आदमी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। जिस शख्स को मैंने थोड़ी देर पहले कॉफी पिलाते हुए देखा था, अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसका पूरा शरीर और चेहरा बदल चुका था। फिर अचानक मैंने देखा कि उसके शरीर के कपड़े गायब होने लगे हैं और उसके शरीर पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई पड़ रहे थे। वे इस तरह से लटक रहे थे जैसे किसी ने उसके ऊपर से ट्रेन निकाल दी हो। ये सब देखकर मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल गई। ये चीख इतनी जोर की थी कि बोगी के अंदर मौजूद यात्री एकदम से उठ गए।
किसी ने अचानक मेरे चेहरे पर हाथ थपथपाया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि मैं एक भयानक सपने से जागा था। लेकिन मुझे पता था कि ये केवल एक सपना नहीं था, बल्कि हकीकत भी हो सकती थी। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। इधर उधर लोगों ने मुझसे कई सवाल पूछे और मैंने उन्हें इस घटना के बारे में बताना शुरू कर दिया। लेकिन वहां मौजूद कोई भी मेरी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। लोगों का कहना था कि यहां आसपास कोई ढाबा नहीं है और जो ढाबा था वो काफी समय पहले टूट चुका था। तो फिर मैंने किस जगह पर जाकर कॉफी पी थी? कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और बोला, मैं यहां के शहर में चौकीदार का काम कर चुका हूं और मैंने उस ढाबे के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। तुम्हारी हालत इस समय बहुत गंभीर है, इसलिए तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। ट्रेन के अंदर वही एक आदमी था जो मेरी बात पर विश्वास कर रहा था। बाकी लोग मुझे अंधविश्वासी कह रहे थे। उस आदमी ने मुझे बताया कि मैं अभी खतरे से बाहर नहीं हूं, बल्कि मेरे ऊपर काली शक्ति का साया है। मैंने वहां की कॉफी पीकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मैंने वहां की कॉफी नहीं पी होती तो शायद मेरे साथ इतनी बुरी घटनाएं नहीं होती। उसकी बात सुनकर मुझे समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। फिर मैंने उससे पूछा, लेकिन इसका कोई इलाज है या नहीं? ये सुनकर उसने कहा, आगे आने वाले स्टेशन पर तुम्हें उतर जाना है और वहां से गंगाजल लेकर वापस उसी स्थान पर जाना है जहां तुमने कॉफी पी थी। वहां जाकर गंगाजल से 7 बार छींटे मारनी है, लेकिन ये काम दिन में ही करना है। अगर तुम 12 बजे से पहले इस काम को नहीं कर पाए तो तुम्हारे साथ कुछ बहुत भयानक होगा। आसान भाषा में कहूं तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस आदमी पर विश्वास करूं या नहीं, लेकिन अगर मैं उस पर विश्वास नहीं करता तो शायद मेरा हाल बहुत बुरा होता। इसलिए मैंने फैसला किया कि उसके कहे मुताबिक गंगाजल का इंतजाम करके वापस वही जाऊंगा। मैंने अपने दोस्त को भी बता दिया था और हमने एक प्लानिंग बनाई। हम अपने दोस्त के यहां से गाड़ी लेकर उस जगह के लिए निकल गए। हालांकि उन्होंने मुझे सख्त मना किया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम उस जगह पहुंचे तो सभी को एहसास हो गया कि ये जगह बहुत नकारात्मक है। मैंने उस आदमी के बताए मुताबिक ठीक वैसा ही किया। सच कहूं तो वहां वो सब करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से बहुत सारा वजन कम हो गया हो। मैं बहुत नॉर्मल महसूस कर रहा था और मेरा स्ट्रेस भी काफी कम हो चुका था। फिर मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर चला गया और वहां उसके परिवार से मिलने के बाद मैंने उन्हें इस भयानक घटना के बारे में बताया, लेकिन कोई भी मेरी बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। सबको यही लग रहा था कि ये बस अफवाह है और मेरे दिमाग का भ्रम था जो अब दूर हो चुका है। लेकिन दोस्तों, मैं ही जानता हूं कि इस घटना ने मुझे कितना परेशान किया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली हर कहानी का लुत्फ उठा सकें। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने आसपास की परछाइयों से सतर्क रहें। धन्यवाद।